हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके टू एजुकेशन में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी वायरल क्वेश्चन, जो कि सोशल साइंस का सभी वायरल क्वेश्चन होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं 2024 एनुअल एग्जामिनेशन का ओरिजिनल पेपर है, जो कि आपके सोशल साइंस का सबसे अनिवार्य पेपर है। इसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें 40 का जवाब देना है आपको। सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसका टाइमिंग रहता है 2 घंटा 45 मिनट। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी वायरल क्वेश्चन है, जो कि सीधा सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेस्ट लिटोवस्की की संधि किस देशों के बीच हुई? बेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच में हुई है? तो किस किस देश के बीच में हुई है? रूस और इटली, कि रूस और फ्रांस, या रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी के बीच? जल्दी से जवाब दीजिए, किस किस देश के बीच में हुई है? तो रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रूस एवं जर्मनी के बीच। जो लोग ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तेतसिन, कैटन, हो ची मिन? नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। हो ची मिन तो 19 नहीं, इसमें हमें पूछा जा रहा है मार्च 1946, जो कि नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन वार्षिक में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ पूर्ण स्वराज्य की मांग? जो कि कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पूछा जा रहा है, तो 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा क्या पूछा जा रहा है? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए में श्रमिक वर्ग, तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ है। पूंजीपति थे तो वो श्रमिक को शोषण कर ही रहे थे। मध्यम वर्ग का भी शोषण किया और कृषक वर्ग को भी शोषण किए, तो सभी वर्ग हो जाएगा क्या? तो सभी वर्ग के शोषण किए पूंजीपति वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सभी वर्ग के शोषण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई हमें बताना है। तो किस दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। यह 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। इस क्वेश्चन को 4 बार बताया ताकि आपको याद हो जाए। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। बिल्कुल राइट आंसर मार्क कराना, बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विश्व का सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई हमें बताना है। विश्व में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत चीन में हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चीन में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बोधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बोधित करने वाला रसायन पूछा जा रहा है। तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बोधित करने वाला रसायन है एंड्रीन। कौन सा रसायन होता है? तो एंड्रीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन के में से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? भूमिगत जल में किस जल का संकेंद्रण बढ़ा है हमें बताना है। तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका? आर्सेनिक का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा का संबंध है। संविधान की धारा का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों से संविधान की धारा का संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो भौगोलिक क्षेत्र में 7% वन का फैलाव है। भौगोलिक क्षेत्र में कितना, तो 7% वन का फैलाव है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाना है, अल्मोनियम बनाना है, तो अल्मोनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बॉक्साइट। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका एक लाइक ही मोटिवेट करता है बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सबसे ज्यादा संभावना है, तो सौर ऊर्जा के विकास का जो सबसे ज्यादा संभावना है वह राजस्थान में है। कहां पर, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास का सबसे ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है, छोटा पैमाना जो मतलब उसमें ज्यादा खर्चा ना हो, छोटा पैमाना। चीनी उद्योग भी बड़ा हो गया, कागज उद्योग भी बड़ा हो गया, खिलौना छोटे पैमाने का उद्योग है। कौन, खिलौना छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है हमें बताना है। तो देश में टोटल जो है 5 आर्थिक क्षेत्र हैं जो कि विकामीन है। कितना, तो 5 आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 6283 किलोमीटर है। कितना, 6283 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, हाइट को क्या कहा जाता है, तो उसको स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं क्या होती है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, जल्दी से जवाब दीजिए भारतीय संविधान के बारे में। चलिए अब जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सतह की साझेदारी सही है क्योंकि, सतह की साझेदारी सही है क्यों, सतह की साझेदारी जो आप लोग कहते हैं सही है, तो ये क्यों की सही है, मतलब क्यों सही है। हमें हर क्वेश्चन में क्यों एकदम कंपल्सरी, क्यों सही है हमें पता होना चाहिए। तो देश की एकता को कमजोर करती है, देश की एकता को कमजोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए माना जाता है। वर्ष 1975 को भारतीय राजनीतिक में किस लिए माना जाता है, हमें बताना है। तो क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं, वर्ष 1975 को भारतीय राजनीतिक में किस लिए माना जाता है। तो भारतीय राजनीतिक में देश की आपातकाल लागू हुआ था। 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए इसको भारतीय राजनीतिक के लिए माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने दिया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया, जयप्रकाश नारायण। 12th क्लास में जब हिंदी पढ़िएगा, हिंदी का एक चैप्टर लिखा है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी, जिसमें वो बताया है पूरा भाषण दिया है, वो पूरा भाषण उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्लास में जाइएगा जब 12th का हिंदी पढ़िएगा तो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से संबंधित है। कहां से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इनमें से किसको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किसको, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल जो कानून है वह किस पर लागू होता है, तो वह संसद और विधायक पर लागू होता है। दल बदल कानून किन पर, तो संसद और विधायक पर लागू होता है दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ। ऐसा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ याद करते चलिए। क्वेश्चन दिया यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, जनता दल, तो 1999 में।
1999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है, जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सा सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है, वह देश विकसित देश कहलाता है। यह देश विकसित है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह देश विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पटना के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कहाँ के, तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है आपका अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ। व्यवसायिक जो बैंक चल रहा है इसका सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। कौन सा बैंक है, तो व्यवसायिक बैंक। तो व्यवसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। कब, 1969 ईस्वी में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का हमें स्रोत पूछा जा रहा है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है एक देश के अलावा दूसरे देश में भी काम करना, मतलब 2, 3, 4, 5 देशों में काम करती है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है। तो फोर्ड मोटर्स यह भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग यह भी बहुराष्ट्रीय है, कोका कोला यह भी बहुराष्ट्रीय है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फोर्ड मोटर्स और सैमसंग और कोका कोला ऐसे भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, यदि किसी धातु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो, कितना, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता का कहाँ शिकायत कर सकता है। तो वो उपभोक्ता कहाँ पर शिकायत कर सकता है। कितना आय दिया गया है, 20 लाख से अधिक आय है, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम रहेगा, तो वो उपभोक्ता राज्य आयोग में शिकायत करेगा। कहाँ पर, राज्य आयोग में शिकायत करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी आने का कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप आता है, इसी के कारण सुनामी आता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह सोशल साइंस के सभी वायरल क्वेश्चन में से हम लोगों ने 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि सभी वायरल क्वेश्चन है। इसी में से सब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 8969831773। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा वायरल क्वेश्चन है, और वायरल क्वेश्चन जिस दिन, जैसे मान लीजिए 15 को आपका हिंदी का एग्जाम है, तो 14 के शाम के सभी आपका महामैराथन कराया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव और ग्रामर के भी क्वेश्चन कराया जाएगा। पूरा कंप्लीट हिंदी का रिवीजन कराया जाएगा। 4 घंटा का महामैराथन होगा, जो कि महामैराथन एक भी मिस्टेक मत करना, सभी वायरल क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतने। इसका 40 क्वेश्चन और हैं, तो 40 क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसका पार्ट 2 हमारा आएगा। सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन का पार्ट 2 आएगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।